हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो था हमारा उसमें हमने भक्ति आंदोलन तक पढ़ा था। तो हम लोग लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। तो हम लोग जो है अभी मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग सूफी आंदोलन को देखने वाले हैं। तो सूफी आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं लूसेंट के, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पहला, कि सूफी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है। सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत है वो क्या है, वो ये है कि सूफी जो शब्द है ना, ये सूफ से बना है। सूफ यानी कि ऊन को सूफ कहा जाता है। तो सूफ शब्द से बना है, क्योंकि सूफी जो संत हुआ करते थे वो ऊनी कंबल या फिर लबादा बोलते हैं इसको, ओढ़ा करते थे। तो ऊनी कंबल ओढ़ते थे, तो ऊन को सूफ बोला जाता था और वहीं से ये शब्द आया था सूफी। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? सूफ से हुई थी। ऑप्शन ए है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में गलत कथन बताना है। सूफियों के बारे में क्या असत्य है वो कथन बताना है। तो इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था। ये कथन सही है, क्योंकि सूफी जो संत थे या फिर जो भक्ति आंदोलन जो चला या सूफी आंदोलन, तो ये जो संत जो थे वो धार्मिक सुधार करना चाहते, धर्म में कुछ चीज़ें थी जिनको परिवर्तन कर देना चाहते थे। तो ये लोग उलेमा को चुनौती दिया इन्होंने और इनके महत्व को नकारा था। तो ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी जो है कि इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये कथन भी सही है। प्रेम और संगीत को लाया सूफियों ने। नेक्स्ट है कि सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये कथन भी सही है। वो लोग अपने गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। चौथा जो है ऑप्शन डी कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो ये जो कथन ये असत्य है, गलत कथन है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी टाइप की नहीं थी, कट्टरपंथी नहीं थी कि यही होना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि सूफियों में भी बहुत सारा जो है संप्रदाय आया था, जिनके बारे में हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो सबका अलग अलग मानना था, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग कट्टरपंथी टाइप के नहीं थे। सो ऑप्शन डी जो है हमारा ये राइट होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। ठीक है, असत्य कथन बताना था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत जब हमने पढ़ा था वहाँ पे भी अमीर खुसरो का जब नाम आया था तो वहाँ पे पढ़ा था कि हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मसिम मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया। मतलब वो कौन सा सूफी था जिसने खुद को कहा कि मैं ईश्वर हूँ और जिस कारण से उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो वो जो सूफी संत थे वो थे मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज ने खुद को कहा था कि मैं ईश्वर हूँ और इसलिए इनको फांसी पे लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो देखिए, संगीत जो है ये ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ये सूफियों का मानना था। और ये कौन से सूफी थे जिनका मानना था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जो मज़ार है वो अजमेर में है। आप लोग परिचित होंगे इनके नाम से, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका ये मानना था कि संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने। ये जो है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। सूफी जो सिलसिला है किससे संबंधित है? ये इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूफी सिलसिला है और उसके संस्थापक, जो भारत में जो संस्थापक हुए।
तो मैंने बताया था कि सूफियों का भी बहुत सारा संप्रदाय था। तो यहाँ पे 4 संप्रदाय है, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी। तो सोहरावर्दी जो सिलसिला था, इसके जो संस्थापक हुए भारत में वो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे। फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो बदरुद्दीन समरकंदी थे। कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मोहम्मद गौस गिलानी थे। और नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा बगी बिल्ला थे। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। तो भारत में जिस सूफी सिलसिले को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली वो था चिश्ती सिलसिला। ठीक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज का है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, इसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली भारत में। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। तो फिरदौसी सिलसिला, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया मनेरी ने। ठीक है, तो जिन्होंने स्थापना की वही जो है सर्वप्रथम सूफ़ी होंगे ना। तो फिरदौसी सिलसिले के जो सर्वप्रथम सूफ़ी थे वो सरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया मनेरी थे। ठीक है, और हमने भारत में देखा था, भारत में किसने फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी? तो बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। नेक्स्ट है दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा सिको जो है, ये दारा सिको कौन है? दारा सिको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र था दारा सिको। इसने जो है किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? इसने अपनाया था कादरी सिलसिले को अपनाया था। कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? सैयद अबुल कादी अल गिलानी ने की थी। और दारा सिको इनके अनुयायी थे। दारा सिको को मुल्ला शाह बख्शी जो है, दारा सिको जो है ये मुल्ला शाह बख्शी के शिष्य थे। ठीक है, तो सूफी सिलसिले किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को अपनाया था। और ये किसके शिष्य थे? तो मुल्ला शाह बख्शी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पीर, शेख या मुर्शिद, ये किसको कहा जाता है? पीर या फिर शेख या फिर मुर्शिद कहा जाता है गुरु को। गुरु या फिर मार्गदर्शक को पीर कहते हैं, या शेख या फिर मुर्शिद। मुरीद किसको कहते हैं? मुरीद कहते हैं शिष्य को। जो गुरु होते हैं पीर का जो मुरीद होता है वो शिष्य होता है। खलीफा कहते हैं सूफ़ी मत का अनुपालन करने वाले को। और खानका कहते हैं जहाँ पे सूफ़ी लोग निवास करते हैं, उस जगह को खानका कहा जाता है। ठीक है, तो ए का 2 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो पीर, शेख या मुर्शिद किसको कहते हैं? गुरु को कहते हैं, मुरीद कहते हैं शिष्य को, खलीफा कहते हैं सूफ़ी मत के अनुपालन करने वाले को, और खानका वो जगह, वो स्थान जहाँ पे सूफ़ी संत निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? चिश्ती सिलसिला के कौन नहीं थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीउद्दीन नागौरी और बाबा फरीद, ये तीनों जो है ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो है ये सोहरावर्दी सिलसिले के हैं, ना कि चिश्ती सिलसिले के। सो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो है ये सोहरावर्दी सिलसिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफ़ी को चिरागे दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो वो कौन से सूफ़ी हैं चिश्ती सिलसिले के जिनको चिरागे दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नसरुद्दीन को। शेख नसरुद्दीन को चिरागे दहलवी कहा जाता है, यानी कि दिल्ली का दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है किस सुल्तान से मिलने से मना करा था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने का जब मतलब परमिशन मांगा था तो निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया था, और कहा, और ये कथन भी वहाँ पे कहा था कि मेरे जो मतलब मेरे घर के 2 दरवाजे, अगर एक से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊँगा। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो देखिए, सूफी जो सिलसिले थे, जो सूफी संत आए, वो संगीत को मानते थे, लेकिन सूफी संप्रदाय में एक ऐसा संप्रदाय था जो संगीत के विरुद्ध था, तो वो था नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय जो था ये संगीत के विरुद्ध था। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो दारा सिको जो है इसने फ़ारसी में अनुवाद किया, तो ये किस शीर्षक से किया था? तो ये सिर्रे अकबर नाम से जो है फ़ारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे? रहीम कौन थे? रहीम जो है ये तो अकबरकालीन प्रमुख कवि थे, ये सूफी संत नहीं थे। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती सूफ़ी संत थे। रस खान और रहीम जो ये दोनों कवि थे, ना कि सूफ़ी संत थे। ठीक है, तो कौन कौन सूफ़ी संत थे पूछा है, तो 2 और 3, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफ़ी संत थे। नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? सूफिया कलाम जो है एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कि विशेषता है कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर की विशेषता है सूफिया कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे 1192 में, ये राजस्थान जब गए थे तो उस टाइम किसका शासनकाल था? पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनका शासनकाल था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती जो है ये कहाँ रहते थे? सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। और ये सलीम चिश्ती कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को महारानी मरियम से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और इन्होंने बाबा के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सलीम चिश्ती हैं, इनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने फिर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहदतुल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा, इस सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजाहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वो कौन था? सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो देखिए, वो कौन से सूफी थे जिन्होंने मतलब जो वहदतुल सुहूद सिद्धांत के समर्थक थे, और उनको मुजाहिद भी कहा जाता है यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिनको मुग़ल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार किया था कि वो पाखंडी है और ये दावा करते हैं कि वो प्रथम 3 खलीफाओं से आगे हैं। तो वो जो सूफ़ी संत थे वो थे शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी, जो कि नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। इनको मुग़ल बादशाह ने गिरफ़्तार कर लिया था, ये आरोप लगाया गया कि वे पाखंडी है और प्रथम 3 खलीफाओं से आगे थे। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो मध्यकाल में जितने भी सूफी संत थे उसमें सबसे धनी कौन थे? सबसे धनी थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो कि सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है, ये सबसे धनी सूफी संत थे। नेक्स्ट है, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है ये चिश्तिया सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी सूफी संत को सुल्ताने तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है। किस सूफी संत को सुल्ताने तारिकीन कहा गया है यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा गया है? तो ये शेख हमीमुद्दीन नागौरी को कहा गया। शेख हमीमुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, इनको सुल्ताने तारिकीन कहा गया यानी कि सन्यासियों के सुल्तान।
नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन मसूर गंजे सकर या शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो शेख फरीद या बाबा फरीद जो है इनका पूरा नाम क्या है? शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर। इनकी गतिविधियों का जो क्षेत्र है वो हांसी एवं अजोधन है। और बाबा फरीद जो है ये उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे। बाबा फरीद को पंजाबी कवि के नाम से जाना जाता है। ये उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे और इनका गतिविधि का क्षेत्र कहा था हांसी एवं अजोधन में था। हांसी हरियाणा के हिसार जिले में एक जगह है और अजोधन जो है ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो उर्दू का प्रयोग करने वाला काव्याभिव्यक्ति के रूप में जो पहला लेखक था वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का जो है खुल कर के प्रयोग किया था और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ में लिखा है। तो अमीर खुसरो जो है ये काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी को महबूबे इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो वो कौन से सूफी संत हैं जिनको महबूबे इलाही यानी कि अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है? ये जो कथन है ये किस सूफी संत ने कहा है? ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखा था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखा था। नेक्स्ट है मिराजुल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? तो उर्दू शायरी की पहली किताब है मिराजुल आसिकीन। इसके रचयिता कौन है? मिराजुल आसिकीन के रचयिता है सैयद मोहम्मद गेसुदराज या बंदा नवाज। ठीक है, बंदा नवाज जो है ये मिराजुल आसिकीन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था वो कौन था? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाबा फरीद बोल रही मैं सॉरी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इनके नाम पे इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिले की तुलना में के संदर्भ में क्या सही है? तो तुलनात्मक दृष्टि से जो कथन है वो क्या सही है चिश्ती सिलसिले में और सोहरावर्दी सिलसिले में वो बताना है। चिश्ती समा या संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं करते थे। तो यहाँ पे पहला कथन है कि चिश्ती सिलसिला जो है ये संगीत और नृत्य में विश्वास करता था और सोहरावर्दी जो है ये नहीं करता था। ये कथन बिल्कुल सही है कि चिश्ती सिलसिला जो ये संगीत को मानता था, नृत्य को भी मानता था, लेकिन सोहरावर्दी सिलसिला नहीं मानता था। नेक्स्ट है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। तो चिश्ती सिलसिला जो ये राजकीय संरक्षण और धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। ये कथन भी सही है। चिश्ती राजनीतिक पर्चे से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी देते थे। ये कथन भी सही है। और जो चौथा कथन है कि चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ये कथन भी बिल्कुल सही है। चिश्ती जो है ये हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ। और आपको पता हुआ कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार है वहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय जो है ये हिंदू मुस्लिम दोनों में ही लोकप्रिय हुआ था। तो ये चारों के चारों ही कथन हमारे सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी है? तो शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई है शेख बहारुद्दीन ज़कारिया को। और किसने दी है? इल्तुतमिश ने दी है। नेक्स्ट है किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बिहार में जो सूफी सिलसिला गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था बिहार में वो फिरदौसी का था। फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बिहार में था, बिहार के बिहार शरीफ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? जो फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे याहिया मखदूम याहिया मनेरी, इनका कार्यक्षेत्र बिहार शरीफ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी में रचित मजमा उल बहरैन
यानी कि दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसके रचयिता कौन है? तो मजमाउल बहरैन, यानी कि दो समुद्रों का संगम, इसका हिंदी में अनुवाद है, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। इसके रचयिता कौन है, जो कि फारसी में रचित है? इसके रचयिता है दारा सिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा सिको ने किया था भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद। संस्कृत पंडितों की सहायता से इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, दारा सिको ने। नेक्स्ट है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो किस सूफी सिलसिले के अनुयायी जो है वो तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरते थे? तो ये थे नक्शबंदी संप्रदाय के जो सिलसिले के जो सूफी थे वो तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरते थे। नक्शबंदी की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? तो औरंगजेब ने जो है नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी ये प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को बताना है। कार्य क्षेत्र है और जो गलत है वो बताना है। फिरदौसी का कार्य क्षेत्र बिहार में था, ये तो सही है। चिश्ती का दिल्ली और दोआब क्षेत्र में था। सोहरावर्दी का सिंध क्षेत्र में था। औलिया का मध्य प्रदेश में नहीं था, ये गलत कथन है। औलिया का जो है ये अजमेर में था, मतलब दिल्ली के ही साइड था, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो सूफी संत जो है ये किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान, साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो ये तीनों ही कथन जो है हमारा सही है कि सूफी जो संत थे वो ध्यान, साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम किया करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन किया करते थे। सो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो ये कथन सही है कि सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो चिश्ती है और सूफी संतों की मज़ार पर जियारत करने के लिए जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। दोनों ही कथन सही है। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो भी पढ़ाया है और मे बी आवाज़ भी थोड़ा सही नहीं आया होगा आप लोगों को, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, बीमार हूँ तब भी, कि आप लोग को डेली वीडियो दूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे प्लीज़ एक बार जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी मौसम सही नहीं है, सब बीमार पड़ रहे हैं, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।